क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों की गति इतनी आकर्षक क्यों है? आइए, आज हम केपलर के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमते हैं और उनकी गति कैसे बदलती है। केपलर का दूसरा नियम, जिसे क्षेत्र नियम भी कहा जाता है, कहता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के करीब होता है तो उसकी गति तेज होती है और जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक धागे पर एक गेंद लटकाए हुए हैं। जब आप गेंद को धागे के करीब लाते हैं तो वह तेजी से घूमती है, लेकिन जब आप उसे धागे से दूर ले जाते हैं तो उसकी गति धीमी हो जाती है। यही सिद्धांत ग्रहों पर भी लागू होता है। इस नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने के दौरान वे एक समान क्षेत्रफल को समान समय में कवर करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप किसी ग्रह की गति को एक निश्चित समय में मापते हैं, तो वह सूर्य के करीब होने पर अधिक क्षेत्रफल कवर करेगा, जबकि सूर्य से दूर होने पर कम। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों की गति में परिवर्तन क्यों होता है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी की गति भी इसी तरह से बदलती है, तो क्या इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है तो हम गर्मियों का अनुभव करते हैं और जब यह दूर होती है तो सर्दियों का। यह सब केपलर के नियमों का एक परिणाम है। केपलर के दूसरे नियम ने हमें यह भी सिखाया कि ग्रहों की गति केवल भौतिकी का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड की संरचना कितनी अद्भुत है और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारे देखते हैं तो याद रखें कि ये तारे और ग्रह केवल चमकते बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे एक अद्भुत गणितीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। केपलर का दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य है और यह नियम हमें उस उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ग्रहों की यह अद्भुत गति और उनका संबंध हमारे जीवन से हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।